आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। बरेली में इशहाक रिजवी की दिन दहाड़े जो है ताबड़तोड़ गोलियां बरसा करके हत्या कर दी जाती है और इस हत्या के पीछे के कई सारे खुलासे जो हैं वो लगातार होते जा रहे हैं और इस हत्या को अंजाम क्यों दिया गया इसके बारे में भी जान लेना बहुत ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि बरेली के परगवा से नवनिर्वाचित यानी कि पहली बार चुने गए इशहाक रिजवी जो गांव का पूरा एरिया है उसमें हिंदू मुस्लिम सभी लोग एक साथ मिलकर के रहते हैं। 50% अगर हिंदुओं की आबादी है तो 50% जो है वो मुस्लिमों की आबादी है और ऐसी जो हिंदू मुस्लिम एकता की सौहार्द पेश करते हैं उस जगह से इशहाक रिजवी अगर जीत के निकल जाते हैं तो कई लोगों को ये जीत अखर जाती है। असल में जो ये चाहते हैं कि सिर्फ मुसलमानों की जो क़यादत है वो चंद जगहों पर ही सिमट करके रह जाए और इसमें अगर इशहाक रिजवी जीत जाए तो उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है। कई सारे खुलासे सामने आ रहे हैं और बरेली की इस घटना पर पूरे उत्तर प्रदेश में हंगामा मचा हुआ है। खासतौर पर अगर मीडिया बंगाल में यह घटना घटी होती तो अब तक छाती पीटना शुरू कर देता, पर बरेली की इस घटना पर अभी तक सांप भी नहीं सूंघा है गोदी मीडिया को। तमाम रिपोर्टें जो हैं वो सोशल मीडिया के जरिए से बाहर आ रही हैं और सोशल मीडिया पर एक हंगामा मचा हुआ है कि आखिरकार इशहाक रिजवी का कसूर क्या था जिसके चलते उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया और आखिरकार जो फिरका परस्त ताकतें हैं उन्हें इनकी जीत इतनी क्यों अखरी कि जिसके चलते अपने गुंडों से उनके ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी गई। इसके बाद उनकी हत्या हुई। हत्या के बाद जो है मामला और इलाके का माहौल जो है वो पूरी तरीके से विवाद भरा हो चला है, क्योंकि इसके बाद जो है आमने सामने लोग होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आरोपी जो है वो पूर्व प्रधान है जिसके ऊपर यह हत्या का आरोप लगा है। और आखिरकार पिछले साल लॉकडाउन के दौरान भी इशहाक रिजवी के चलते एक दंगा भड़काने की कोशिश की गई थी जिसे इशहाक रिजवी ने इलाके में होने नहीं दिया और उसी के बाद से पूर्व प्रधान जो है वो खुन्नस खाए बैठा था और खुन्नस में पूरी तरीके से वो तब ज्यादा बौखला गया जब इशहाक रिजवी ने इस बार अपनी जीत का परचम लहरा दिया। जीत का परचम लहराने के बाद जो है ये जीत उनके लिए मौत में बदल गई, क्योंकि ये जीत इतनी आखिरी पूर्व प्रधान को कि उनको मौत के घाट उतार दिया गया। कई बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं जिसमें यह कहा जा रहा है कि पिछले साल ईद पर इशहाक का पूर्व प्रधान के साथ विवाद हुआ था। सबक सिखाने का ऑडियो भी जो है वो पुलिस के पास मुहैया कराया गया है इलाके के लोगों द्वारा। क्या कुछ खुलासे इस केस में हुए हैं उसके बारे में भी आप लोगों को बता दूं कि उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में चुनाव की रंजिश में गुरुवार को ताबड़तोड़ फायरिंग कर कैंट के गांव परगवा के नवनिर्वाचित प्रधान इशहाक रिजवी की सरे शाम हत्या कर दी गई। नवनिर्वाचित प्रधान इशहाक की हत्या के बाद उनके समर्थकों में भारी गुस्सा है। शुक्रवार को शव के पोस्टमार्टम के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर समर्थकों की पुलिस से तीखी नोकझोंक हुई। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर आरोपियों की गिरफ्तारी का भरोसा दिलाया तो समर्थक ने चेतावनी दी। इसके बाद कलेक्ट्रेट घेर कर इंसाफ मांगेंगे। उधर बृहस्पतिवार रात आरोपियों के घरों पर तोड़फोड़ के बाद गांव में पुलिस तैनात कर दी गई। परगवा के नवनिर्वाचित प्रधान इशहाक और उनकी पत्नी शकीना पर बृहस्पतिवार शाम को कामधरपुर से लौट रहे थे। उसी दौरान उमरसिया और परगवा के बीच बाग के पास गांव के पूर्व प्रधान और इशहाक के खिलाफ चुनाव लड़े एक अन्य प्रत्याशी हथियारबंद लोगों के साथ उन पर हमला कर देता है। ताबड़तोड़ फायरिंग में इशहाक की मौके पर ही मौत हो जाती है, पत्नी घायल हो जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इशहाक को 3 गोलियां लगने की पुष्टि हुई है। एक गोली गर्दन के सामने लगकर पीछे निकल गई, दूसरी हाथ में और तीसरी पीठ की तरफ से मारी गई जो आगे सीने से निकल गई।
इसी के साथ साथ आपको बता दें कि गोली मारने के दौरान जो इशाक रिजवी हैं, उन्हें हत्यारे 200 मीटर तक दौड़ाते हैं और 200 मीटर दौड़ाने के बाद उनको गोलियों से भून डालते हैं। आखिरकार ये उस उत्तर प्रदेश में ये घटना घटती है जहां बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि अपराधियों के दिलों में खौफ बैठ गया है योगी सरकार का। इसी के बाद बृहस्पतिवार को रात इशाक के गुस्साए समर्थकों ने आरोपी पूर्व प्रधान रतन लाल के घर पर हमला करके जमकर तोड़फोड़ की। वे लोग दूसरे आरोपी मोहर सिंह के घर का दरवाजा नहीं तोड़ सके तो उसके कार्यालय और वहां खड़ी कार और ट्रैक्टर में भी तोड़फोड़ कर दी गई। इसके बाद गांव में पुलिस और पीएससी तैनात की गई। इसी के साथ साथ शुक्रवार दोपहर पोस्टमार्टम के बाद इशाक का शव गांव पहुंचा तो एक बार फिर समर्थकों की भीड़ लग गई। इशाक के परिवार वालों की इंस्पेक्टर कैंट का राजीव सिंह से काफी बहस भी हुई। इंस्पेक्टर कैंट ने कहा कि वह 24 घंटे के अंदर आरोपियों को गिरफ्तार कर लेंगे। गुस्साए परिजन ने कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो 25वां घंटा उनका होगा और वे कई गांव के लोगों के साथ कलेक्टर के घेराव करेंगे। शाम को परिवार ने इशाक को सुबुर्दे खाक कर दिया। क्या तो वहीं एक और खुलासा पुलिस के जरिए सामने आया है कि पिछले साल ईद पर इशाक का पूर्व प्रधान के साथ विवाद हुआ था। इशाक के परिजन के मुताबिक पिछले साल ईद लॉकडाउन में हुई थी। इशाक उस समय मथुरा से अपने गांव आ चुके थे और पुलिस ने उन्हें पुलिस मित्र भी बना दिया था। तब रतन पाल प्रधान था, उसने लोगों को भड़काकर मस्जिद में सामूहिक नमाज पढ़ने को कहा, लेकिन इशाक ने इसका विरोध कर दिया और उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग पुलिस को सौंप दी गई। तब से ही रतन पाल उनसे रंजिश मानने लगा था, लेकिन इस पर इशाक ने उसे चुनाव में हराया तो वो बुरी तरीके से बौखला उठा। इशाक की हत्या के बाद एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जो चुनाव से पहले का है। इसमें पूनम नाम की महिला एक व्यक्ति से बात कर रही है जो इशाक को सबक सिखाने की बात कह रही है। वे व्यक्ति रतन पाल बताया जा रहा है, लेकिन इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। वहीं गांव में चर्चा है कि रतन पाल ने प्रधानी की शपथ होने से पहले ही सबक सिखाने की धमकी दी थी, मगर इशाक ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और उन्हें नुकसान उठाना पड़ा। इशाक के परिवार वालों के मुताबिक शकीना ने बताया कि परगवा निवासी मोहर सिंह, उसका बेटा अनुराग और उसका दामाद भूता के गांव सिंघई निवासी भगवत पटेल, रतन लाल, उसका बेटा राहुल एवं अन्य ने 5 लोगों ने मिलकर के इशाक रिजवी को मौत के घाट उतारा है। इन नामों के बारे में सामने आने के बाद जैसे गोदी मीडिया को पूरी तरीके से साफ सूंघ गया है, क्योंकि इस बार गोली के पीछे कोई मुसलमान नहीं था तो बखेड़ा करने का इन्हें विवाद नहीं मिला। और जब गोली खाने वाला शख्स एक तो कुरान हफीज है और दूसरा मुसलमान है, तो इसके चलते पूरी मीडिया में सन्नाटा पसरा हुआ है। आखिरकार ये दोगला रवैया कब तक चलेगा, ये दोहरा रवैया कब तक अपनाया जाएगा, जिसके खिलाफ उत्तर प्रदेश में अपराध का जो रिकॉर्ड है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, पर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से नतमस्तक है अपराधियों के आगे, क्योंकि ये वही उत्तर प्रदेश की पुलिस है जो अपराधियों को सबक सिखाने के लिए माहिर है, क्योंकि ये वही उत्तर प्रदेश पुलिस है जो पाताल से भी अपराधियों को खींच करके निकाल लाती है। और आज 3 दिन हो चुके हैं, 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, 3 अपराधी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं।